दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अमृतवाणी से। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमने मील फीचर्स एंड मील ऑपरेशन वाले वीडियो में जाना था मील में यूज होने वाले मैकेनिकल पार्ट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी पार्ट्स के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मील के वन सेक्शन POR सेक्शन के बारे में। मैंने दोस्तों मील को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है और सेक्शन वाइज वीडियो बनाया है, जिस वीडियो का नॉलेज आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा इस चैनल पे। तो आइए जानते हैं POR सेक्शन के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मील के POR सेक्शन के बारे में, जिसके लिस्ट ऑफ पॉइंट्स इस तरह हैं: POR फंक्शन, POR कंपोनेंट्स, POR कंस्ट्रक्शन, एस्नोवर रोल फंक्शन, एस्नोवर रोल फंक्शंस, 3 रोल्स फीडर कंपोनेंट्स, 3 रोल फीडर कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक शेयरिंग मशीन फंक्शन, हाइड्रोलिक शेयरिंग मशीन कंस्ट्रक्शन, कैरी ओवर टेबल, कॉइल सैडल ऑफ ETR, कॉइल कार एट ETR। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं 1 बाय 1 POR के बारे में। POR फंक्शन। दोस्तों, POR का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कॉइल के स्ट्रिप्स को अनकॉइल करना और कॉइल के टेंशन को मेंटेन करता है ड्यूरिंग फर्स्ट पास रोलिंग। POR कंपोनेंट्स के नाम हैं: A मैंडल असेंबली, B स्लाइडिंग बेस, C सब बेस, D ड्राइव एंड E एक्सटेंडेड सेगमेंट। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में 1 बाय 1। फर्स्ट है मैंडल असेंबली। दोस्तों, पतली भीतरी सतहों के साथ 4 निर्मित स्टील सेगमेंट को मैंडल शाफ्ट पर लगे कास्ट स्टील स्प्रेडर पर स्लाइड करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। हॉलो फोर्ज स्टील मैंडल शाफ्ट को एंटी फ्रिक्शन रोलर बेरिंग पर माउंट किया जाता है। मैंडल का विस्तार ड्राइव साइड के बैक सिरे पर एक केंद्र शाफ्ट से जुड़े घूमने वाले हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइडिंग बेस पे आते हैं। सेकेंड स्लाइडिंग बेस मैंडल असेंबली माउंटेड होता है वेल्डेड स्टील स्लाइडिंग बेस पे। स्लाइडिंग बेस को हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिससे कॉइल को सेंटर में रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं सब बेस पे। ये फैब्रिकेटेड फिक्स्ड बेस फाउंडेशन माउंटेड होता है, जो इंक्लूड्स होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज लाइनर्स के द्वारा। दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया कि बेस जो होता है वो कौन से मटेरियल का होता है, तो वो है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज लाइनर। अब ड्राइव पे आते हैं। ये POR मूव कैसे करता है? ये इनक्लोज्ड होता है वेल्डेड स्टील विद द हेलिकल गियर्स के साथ। मोटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव के द्वारा मूव करता है। एक डिस्क ब्रेक फिक्स रहता है जो इसे इंस्टेंट रोकने में मदद करता है। अब आते हैं एक्सटेंडेड सेगमेंट पे। दोस्तों, फैब्रिकेटेड स्टील सेगमेंट को कॉइल के साथ 610 mm टू 630 mm तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स है। एक्सपेंडेड डायमीटर होता है 630 mm तक। नेक्स्ट पार्ट है एस्नेवर रोल। इसका फंक्शन क्या होता है? ये आउटर साइड कॉइल रैप को पकड़ने और शुरुआत में कॉइल को खोलने, साथ ही साथ थ्रेडिंग में हेल्प करता है।
इसके कंपोनेंट्स के नाम हैं फ्रेम एंड रॉल। कंस्ट्रक्शन में आएगा फ्रेम। दोस्तों ये वेल्डेड स्टील फ्रेम होता है जो माउंटेड होता है पे ऑफ व्हील स्लाइडिंग फ्रेम पे। इसको दोस्तों अप एंड डाउन किया जाता है हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा। सेकेंड रॉल पे आते हैं। दोस्तों रॉल स्टील हॉलो रॉल होता है और हाइड्रोलिक मोटर द्वारा ऑपरेट होता है। अब इसके स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। रॉल का डायमीटर दोस्तों कितना होता है, तो रॉल का डायमीटर 250 mm का होता है। रॉल का बैरल लेंथ कितना होता है, तो रॉल का बैरल लेंथ 600 mm होता है। अब दोस्तों कॉइल की स्ट्रिप्स को काटने और स्ट्रिप्स के सिरे को 3 रॉल फीडर तक ले जाने में कंपोनेंट्स 3 रॉल फीडर एंड एप्रॉन का यूज होता है। एप्रॉन का कंस्ट्रक्शन पिवोटेड एंड एक्सटेंडिंग हार्डेंड स्टील ब्लेड का बना होता है। ये अप एंड डाउन मूवमेंट हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा होता है। ये टेलेस्कोपिक मूवमेंट होता है। इसका मतलब है एक सिस्टम वन पार्ट स्लाइड करता है या रोल आउट होता है दूसरे रोल पे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि टेलीस्कोपिक मूवमेंट क्या होता है। एक नया वर्ड है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि वन पार्ट स्लाइड करता है और रोल आउट होता है दूसरे रोल पे। दोस्तों 3 रोल फीडर की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन सीट को समतल करना और स्ट्रिप्स को मील तक आगे तक ले जाने में मदद करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं? फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड पिंच रोल्स, थर्ड फ्लैटनर रोल्स। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। फ्रेम यह फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर ड्यूली मशीन फाउंडेशन माउंटेड बेस फ्रेम पे निर्मित होता है। सेकेंड पिंच रोल पे आते हैं। 2 पिंच रोल होते हैं जो क्रोम प्लेटेड होते हैं। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पिंच रोल कैसा प्लेट होता है, तो क्रोम प्लेटेड होता है। टॉप रोल ऑफसेट होता है जो हाइड्रोलिक मोटर के द्वारा घूमता है। टॉप रोल का मूवमेंट अप एंड डाउन हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा होता है। थर्ड आते हैं फ्लैटनर रोल। दोस्तों यह भी क्रोम प्लेटेड रोलर बेरिंग में लगा होता है। इसको बैलेंस किया जाता है 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा। अब इसके स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। स्पेसिफिकेशन पिंच रोल डायमीटर होता है 406 mm to 50 mm। फिर से दोस्तों पिंच रोल डायमीटर कितना होता है? 406 mm to 508 mm तक। फ्लैटनर रोल डायमीटर होता है एज वर्क रोल डायमीटर के। इट इज अप्रॉक्स टू 385 mm। अब आते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक शेयरिंग मशीन पे। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है स्ट्रिप्स को काटने के लिए। इसमें कंपोनेंट्स क्या यूज होते हैं? फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड शियर ब्लेड्स। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? फर्स्ट फ्रेम का फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर ड्यूली मशीन्ड होता है, खुद से बनाया जाता है। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड अप कट टाइप होता है ये। सेकेंड इज द शियर ब्लेड्स। अब यहाँ ध्यान से सुने, शियर ब्लेड्स किस स्टील का बना होता है? तो SCR का होता है। SCR का क्या मतलब? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SCR का मतलब होता है हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील। तो ये जो ब्लेड बना होता है वो SCR हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील का। इस तरह डिजाइन किया जाता है इसको और इस तरह यूटिलाइज किया जाता है जिससे सभी चारों कटिंग एज सीट को काट सके। अब आते हैं कैरी ओवर टेबल पे। इसका फंक्शन है ये सपोर्ट करता है स्ट्रिप्स को
ओवर द ETR फर्स्ट पास थ्रेडिंग एंड रोलिंग के दौरान। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट फ्रेम, सेकेंड एप्रॉन। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो फर्स्ट फ्रेम का फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड दोस्तों एप्रॉन पे आते हैं, तो एप्रॉन टेबल जो होता है टेलीस्कोपिक एप्रॉन होता है, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है। अब आते हैं क्वाइल सेटल्स एट ETR पे। इसका फंक्शन क्या होता है? तो क्वाइल को स्टोर करता है एक्सेस बाय द क्वाइल कार एट ETR। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट फ्रेम होते हैं, सेकेंड प्रोटेक्टिव पैड्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट फ्रेम हैवी वेल्डेड स्टील होता है, फाउंडेशन माउंटेड होता है। सेकेंड प्रोटेक्टिव पैड्स होते हैं, ये दोस्तों नाइलॉन पैड लाइनर्स होते हैं जो बोल्टेड होते हैं फ्रेम के साथ। दोस्तों ये तो POR सेक्शन से रिलेटेड वीडियो थे। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। फिर हम मिलेंगे इसी चैनल में एक नए वीडियो के साथ मील हाउसिंग पार्ट्स एंड उसके फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।